हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आइए सब बढ़िया हो गए। मैं हूँ आशीष। ये कहानी हम आपको जो सुनाने वाले हैं एक भूतिया घर की है। और आज हम 4 दोस्त जाने वाले हैं एक भूतिया खंडहर में। आकाश, विनय, राजेश और मैं भूतिया खंडहर में जाने वाले हैं। यह भूतिया रोड मेवला रोड से कुछ ही दूरी पे पड़ता है। हम चारों दोस्त ये सब बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि भूत पिशाच भी होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे रिसर्च के लिए निकल दिए। खंडहर का नाम है गड़ई खंडहर। हम 4 दोस्त इस खंडहर में पहुंच चुके थे। लगभग शाम के 5 बज रहे थे। ये खंडहर एक बहुत बड़ा किले की तरह लग रहा था। दिन का टाइम था तो लोग वहाँ पर टहल रहे थे। जैसे ही सुबह डूबने वाला था वहाँ पर रोड खाली हो चुका था। वहाँ पर कोई भी नहीं था हम लोग के सिवा। मेन गेट पे नोटिस भी लिखा था कि यहाँ पर सूरज डूब जाने के बाद कोई भी नहीं आएगा। फिर हम 4 दोस्त उस खंडहर में घुस गए। घुसने के बाद बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ का। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये भूतिया खंडहर भी है, लेकिन ये तो हम लोग को एक भूल थी। खंडहर में आने से पहले कैमरे भी बहुत सारे ले लिए थे, हर जगह कैमरा लगाने के लिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो रिकॉर्ड हो जाए। हम 4 दोस्त अलग अलग हो गए। सभी लोग हर एक कमरे में कैमरा लगाने चले गए। हमने लगभग चारों तरफ कैमरा लगा दिए थे। अब रात के 9 बज रहे थे। हम चारों दोस्त एक साथ हो गए। इस खंडहर में बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर आत्माएं भी उन्होंने देखी है, लेकिन हमको ऐसा कुछ एहसास हो नहीं रहा था। लेकिन वह खंडहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हमने बहुत घूमा, लेकिन कुछ हमको ऐसा नज़र नहीं आया। रात के 12 बज रहे थे और हमको नींद भी आ रही थी। हमने वहाँ पर एक सोने का जगह भी ढूंढा था। हम 4 दोस्त एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी आकाश थोड़ी दूर पे जाने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हम लोग भाग के उसके पास जाते हैं। जैसे उसके पास पहुँचते तो हंसने लगता है। वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। तुम लोग बहुत डरबक्कू हो। तीसरी वाली मंजिल पे थे। तभी हमें ऐसा लगा कि जैसे पहली मंजिल पे कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा हो। तभी मेरे साथ राजेश नहीं था, तो मेरे को लगा कि राजेश शायद हम लोग को डरवा रहा है। ये सब काम वो बहुत ही ज़्यादा करता है ऐसे जगह पे। वह आवाज़ आते रही, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया। तभी आकाश कहता है कि वह राजेश रह दे, तेरी बस की बात नहीं है डरवाने की। फिर हम लोग हंसने लगे। तभी दूसरी साइड से राजेश आया और उसको हम लोग बोलने कि भाई तेरी बस की बात नहीं है डरवाने की। तो एकदम से शौक हो गया। तभी उसने बताया कि बगल में कमरे में ही था। मैं कैमरा सेट कर रहा था। मैं नीचे फ्लोर पे नहीं गया था, मैं ऊपर ही था तब से। तो हम लोग उसको मजाक लेने लगे, लेकिन उसके चेहरे बता रहे थे कोई झूठ नहीं बोल रहा था। अब मुझे तो थोड़ा डर लगने लगा। हम लोग तीसरी मंजिल पे थे। तभी पहली मंजिल से किसी गिरने की बहुत तेज़ से आवाज़ आता है। तो हम लोग भागते भागते जाते हैं नीचे जाके देखते तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कुछ भी गिरा हुआ नज़र नहीं आ रहा था हमको। रात के लगभग 1 बजे रहे थे अब। तभी दूसरी मंजिल पे फिर से गिरने की आवाज़ आती है। तभी मेरा दोस्त आकाश बहुत तेज़ से वहाँ से भागता है। तभी राजेश कहता है कि रुक जा बे, साथ चल। लेकिन रुकता नहीं, वो भागता ही जाता है। हम तीनों दोस्त उसके पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे यह डर लग रहा था कि किसी को कुछ हो ना जाए। जब हम लोग दूसरी फ्लोर पे पहुँचते हैं तो आकाश कोने में जाके रो रहा होता है। तभी राजेश उसको मारता है और बोलता है नाटक करना बंद कर दे अब। तभी आकाश की आंखें लाल होने लगती है। उसका चेहरा बदलने लगता है। नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तभी हम तीनों दोस्त वहाँ से बहुत तेज़ से भागते हैं नीचे की ओर। अब हम तीनों दोस्त को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था अपने दोस्त को कैसे बचाए, उसको क्या हो गया है। पता नहीं वो क्या चीज़ आकाश को अपने वश में कर ली है। तभी हम देखते हैं कि आकाश तीसरी मंजिल से नीचे की ओर कूदता है। तभी हम तीनों दोस्त उसके पास बहुत तेज़ से भागते हैं। आकाश को बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया था। उसके सर फूट जाने के कारण उसके सर से बहुत ही ज़्यादा खून गिर रहा था। तभी विनय अपना कपड़ा फाड़ता है और उसके सर पे बांध देता है। हम लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, कब सुबह हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए क्योंकि रात में हर जगह से आवाज़ें आ रही थी। रात के 5 बज रहे थे। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद जब सुबह होती है हम वहाँ से निकल जाते हैं। पहले अपने दोस्त को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो पार्ट 2 जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।